मेरे भाई, थोड़ा बिजी था, डॉक्टर के पास गया था, इस वजह से एनालिसिस नहीं दे पाया। अभी मैं आप लोगों को एनालिसिस दे रहा हूँ। अभी लगभग 12:40 बजी है। ठीक है, अभी देखो, मेरा पूरा मेन मकसद है आप लोगों को सही से सिखाना, एक बेहतर एनालिसिस आप लोगों को देना, एक बेहतर मार्केट लर्निंग नॉलेज आप लोगों को देना। तो चलिए हम पहले शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि ऑलरेडी हम देरी लेट हो ही चुके हैं। तो यहाँ पे पहले आ जाते हैं मेन बात के ऊपर कि क्रूड ऑयल, गोल्ड, सिल्वर, नेचुरल गैस के ऊपर ये टोटल एमसीएक्स का अपडेट रहेगा। यहाँ पे चार्ट से ज़्यादा डिसिप्लिन मैटर करता है। आज के लिए मैं बात करूँ, चार्ट से ज़्यादा डिसिप्लिन मैटर करता है। और एक बात, 28 में आप लोगों को जो दिया था गोल्ड के अंदर, वो पहले देख लीजिए। जो लेवल दिया था उस लेवल के अंदर गोल्ड पहले शार्प मूवमेंट किया डाउन के अंदर, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी आया, जो आप लोगों को मैं यानी कि एनालिसिस के थ्रू जो बताया था कि ऐसा काम हो सकता है गोल्ड के अंदर, क्योंकि ओवरऑल मार्केट का जो ओपनिंग होगा, स्ट्रक्चर बनेगा, उसके ऊपर बाकी का खेल डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये देखो यहाँ से एक अपसाइड का रिकवरी दिखने को मिला। और नेचुरल गैस के अंदर नो डाउट, कोई यहाँ पे डाउट है ही नहीं। 297 299.10 अपसाइड का तो मूवमेंट था ही, तो अपसाइड के अंदर पूरा बॉटम बना के आगे की ओर निकल गया। ठीक है, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, सिल्वर के अंदर पहले एक एसएल को हिट किया। ठीक है, पर्टिकुलरली सिल्वर में एक एसएल हिट किया। एसएल हिट करने के बाद दोबारा सिल्वर एक चांस दिया, मौका दिया, और दोबारा मौका के अंदर बाजार अपसाइड के अंदर मूवमेंट किया। ठीक है, देखो ये सब एक अपॉर्चुनिटी का गेम है, हर एक जगह को समझना होगा। बट क्रूड ऑयल के अंदर कोई दोबारा मौका की जरूरत नहीं है, पहले मौका में ही क्रूड ऑयल एक अच्छा सक्सेस यहाँ पे बना के दिया। और सबसे बड़ी बात जो है यहाँ पे देखो, मैं कहा था आप लोगों को कि 300 पॉइंट से भी ज्यादा का रैली आएगा, 320-30 पॉइंट का। यहाँ पे देखो 320-30 पॉइंट से भी ज्यादा का रैली आई है। ठीक है, जहाँ पे लोग 50-60 पॉइंट के लिए थक जाते हैं, बट यहाँ पे 350-60 पॉइंट बहुत ही आराम से आप लोगों को सक्सेस दिख रही है। पहले हम आ जाएंगे क्रूड ऑयल के अंदर। क्रूड ऑयल के अंदर एक्चुअली क्या दिख रही है, 29 तारीख आज है। 29 तारीख क्या है, देख लेते हैं। देखो, ज्यादा हम बात नहीं करेंगे, पूरा क्लैरिटी के साथ आ जाते हैं लेवल के ऊपर, उसके बाद हम समझा देते हैं क्योंकि ऑलरेडी देरी हो चुकी है। देखिए, 8520 लेवल है, 8400 एक लेवल है। याद रखिएगा, 8400 ये लेवल के नीचे क्रूड ऑयल स्ट्रांगली अपने आप को मेंटेन रख पाती है। तो यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर डेवलप होगा। ये कोई नॉर्मल सेलिंग प्रेशर नहीं, एक पैनिक सेलिंग आएगी। और ये पैनिक सेलिंग का जो मूवमेंट होगा, ये बहुत ही शानदार होगा नीचे की ओर। यानी कि करीब करीब समझ के चला जाए तो 270 से लेके 300 पॉइंट के बीच में ये रैली कवर हो सकता है। फर्स्ट, सेकंड क्राइटेरिया, सपोज करो 8400 के ऊपर प्राइस का एक मूवमेंट तैयार होता है, तो ये एक कंफ्यूजिंग मूवमेंट होगा। ठीक है, जहां पे बायर्स एक्चुअली ट्रैप होंगे। ठीक है, अभी मेन बात है क्या, 8400 के ऊपर बाजार सस्टेन हो जाएगा तो आगे की ओर निकल जाएगा? एकदम नहीं, कभी भी नहीं। बाजार कंफ्यूजिंग तैयार करेगा। हो सकता है बाजार ऊपर जाके एक कंटिन्यूएशन जो डाउन चल रही है उसको ऐसे हिट करके दोबारा मार्केट मौका दे दे। ऐसा बाजार काम कर सकता है, ऐसा करता भी है। बट एक कंफर्मेशन कब आएगी अपसाइड का, जब 8520 यहाँ पे आके अच्छा समझ लो, रेजिस्टेंस यहाँ पे बना देती है और टॉप यहाँ पे बना देती है दोबारा 8520 पे, तो क्या होगा, यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग डाउन आ जाएगा। तो भाई डाउन तो है ही फिर। ठीक है, सो यहाँ पे खेल बदल जाएगा। बट 8520 के ऊपर, जब यहाँ से सपोर्ट 8520 के ऊपर मार्केट काम कर रही है, सस्टेन दे रही है, एक स्टेबल मूवमेंट बना रही है, तब फिर एक अपसेट का मूवमेंट यहाँ पे बन सकता है। ओवरऑल स्ट्रक्चर को देखते हुए एक गेम समझा जा सकता है, या एक रैली को कवर किया जा सकता है। क्लियर है? और 8520 से एक रैली बनाएगा, ये रैली का जो मूवमेंट होगा ये थोड़ा अलग होगा, और इसका स्ट्रक्चर भी अलग होगा, क्योंकि भाई 300 पॉइंट का जो रैली है ना, ये नॉर्मल मूवमेंट कवर नहीं कर पाएगा। इसको बनाने के लिए भी, 300 पॉइंट बनाने के लिए भी एक जगह बनाना पड़ेगी, उसके बाद जाके ये काम करेगा। देखो, गोल्ड एक परफेक्ट जगह में आके खड़ी हुई है, 156,628, 1,56,000, 156,000। ये भी एक बॉटम है, ये भी एक बॉटम है। अभी ये बॉटम से बाजार सपोर्ट बना के लेवल के ऊपर ही टिक जाता है, या लेवल के ऊपर ही प्राइस को वेट करवा के रखती है, होल्ड करा देती है, तो समझ जाना कि अपसाइड का गेम बहुत ही तेजी से होगी। कितना होगा? फर्स्ट 1000 पॉइंट प्लस
मोटा मोटी करके अगेन 3000 पॉइंट समझ के चलो। अच्छा, ये फर्स्ट 1000 पॉइंट एक फर्स्ट गेम ऑफ द मार्केट, फर्स्ट रैली। सेकंड जो 3000 पॉइंट है ये स्ट्रक्चरल गेम है, मतलब स्ट्रक्चर जैसे तैयार होगी उसके अनुसार ये 3000 पॉइंट का जो जोन है, इसको जोन मान के चलो, ये जोन को कवर करेगी। क्लियर? फर्स्ट। सेकंड 1,56,000 यहाँ पे जो मूवमेंट है, यहाँ पे आके सपोज करो कि सपोर्ट बना देता है, ठीक है, और सपोर्ट बनने के बाद यहाँ से एक अपसाइड का बूम तैयार होती है, यानी कि यहाँ से एक रैली बनता है अपसाइड के अंदर। तो ये मूवमेंट कैसे होगा? फर्स्ट 1000, सेकंड 3000 पॉइंट का एक जोन है। मगर यहाँ पे देखो ऊपर जाना है तो ज्यादा खिचड़ी नहीं पकाएगा, आएगा सपोर्ट बनाएगा, आराम से निकल जाएगा, यानी कि ज्यादा परेशान नहीं करेगा। बट यहाँ पे जब नीचे की तरफ मार्केट आएगा, नीचे की तरफ थोड़ा आएगा, टेस्ट करेगा, क्योंकि ऑलरेडी बायर्स जो बैठे हुए हैं उनका ये पोजीशन यानी कि 1,56,000 तोड़ देगा, ठीक है, तो यहाँ पे भाई खत्म हो जाएगा उनका जो एग्जिस्टिंग जो पोजीशन है वो खत्म हो जाएगा। सो दैट इसके नीचे आने का मतलब है बायर्स वीक हो जाएंगे, सेलर्स स्ट्रांग हो जाएंगे। सो सेलर्स को स्ट्रांग ना बनाने के लिए बायर्स यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश करेगा, बट ऊपर ना जाके सेलर्स का ही कंट्रोल बन जाती है, ठीक है, बायर्स का कंट्रोल खो के सेलर्स बन जाती है, यहाँ पे कंट्रोलिंग ले लेती है। तो यहाँ पे भाई सभी का जो एग्जिस्टिंग जो क्या है, एग्जिस्टिंग जो पोजीशन है उसको हटा देगा सेलर्स, और अपनी मूवमेंट को नीचे की तरफ लाएगा। और इसका मूवमेंट कैसे होगा? फर्स्ट 1000 पॉइंट देन 3000 पॉइंट, ठीक है, फर्स्ट 1000 पॉइंट देन 3000 पॉइंट का एक जोड़ बनेगा। क्लियर? देखो पूरा डीपली समझना होगा। 269 422 267 313, ये लेवल फिलहाल कोई काम का नहीं है। तो 267 313 इसी को हम फोकस करेंगे, तो इसमें कंफ्यूजिंग नहीं आएगी, आराम से समझा जा सकता है। क्या होगा एक्चुअली, ये लेवल को छोड़ देखने की जरूरत नहीं है। 267 313, ओके, यहां से एक सपोर्ट बन जाती है, तो ये एक बॉटम हो गया। बॉटम मतलब हाईली डिमांड इन बाइंग साइड, यानी कि एक अप इग्नाइशन रैली बनेगा, ओके, और यहाँ से प्राइस अपसाइड के अंदर बूम करेगा। कैसे मूवमेंट आएगा? समझ के चलो कि पहले 3000 पॉइंट ये कवर हो जाती है, तो भाई और एक बड़ी मूवमेंट है, मोटा मोटी करके और भी 13,000 पॉइंट, यानी कि टोटल मिला के 16,000 पॉइंट के आसपास। तो ये 3000 पॉइंट फर्स्ट गेम ऑफ द रैली। सेकंड इज इट इज द जोन, यानी कि ये स्ट्रक्चरल जोन है। 3000 के बाद जो भी मूवमेंट होगा ये बहुत सारा चीजों के ऊपर डिपेंड होता है, वॉल्यूम के ऊपर, स्ट्रक्चर के ऊपर, ओवरऑल मार्केट का मूवमेंट कैसे बन रही है, इसके ऊपर बहुत सारा चीजों के ऊपर डिपेंड कर रही है। बट रियली अगेन 13,000 पॉइंट तक जा सकता है, इसका एक मूवमेंट का जोन दिख रही है, ठीक है। अच्छा, बट 267 313 इसके नीचे समझ लो कि भाई सस्टेन हो जाती है, या प्राइस स्टेबल हो जाती है, होल्ड हो जाती है नीचे की ओर, तो समझ जाना कि भाई पूरा गेम नीचे की तरफ आएगा। फर्स्ट 3000 पॉइंट, सेकंड 13,000 पॉइंट का एक जोन। एनजी का, अच्छा देखो एक बात मैं आप लोगों को बता दूं एनजी का बात कहने से पहले, यहाँ पे जो भी एनालिसिस है क्रूड, गोल्ड, सिल्वर, नेचुरल गैस, ठीक है, या अभी तक जितना भी एनालिसिस दिया गया है या आगे जितना भी एनालिसिस आएगा, ठीक है, देखो कोई भी एनालिसिस ट्रेड का रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा पूरी मकसद है कि आप लोग बाजार को समझिए, फर्स्ट लर्न करिए, पहले सीखिए, उसके बाद अर्न करिए। आप लोग उल्टा कर देते हैं, पहले आप काम करते हैं, उसके बाद सीखता तो कोई है ही नहीं, ठीक है, एक दो लोग शायद सीखने जाते हैं, बट वो भी अच्छे से सीख नहीं पाते हैं क्योंकि दिमाग में ट्रेडिंग भरी पड़ी रहती है इस वजह से। तो प्रॉपर सीखने के ऊपर फोकस करिए, फर्स्ट लर्न देन अर्न, आज नहीं तो कल ये बात आपको सही साबित हो ही जाएगी। सो एनजी के अंदर बात करूं, 317.20, 312.60, 317.20 के ऊपर एक ब्रेकआउट के साथ काम होता है, तो एनजी के अंदर एक अपसाइड का मूवमेंट बनेगा। बता दूंगा कैसे ये मूवमेंट होगा। एंड अच्छा, +7 +20, मतलब फर्स्ट +7 पॉइंट +20 पॉइंट नेक्स्ट गेम,
क्लियर। 312.60 सपोज करो यहाँ पे ना टिक के नीचे घूम जाती है, 312.60 पे आके एक सपोर्ट बना लेता है, तो ये एक बॉटम भी हो जाएगा, डिमांड क्रिएट हो जाएगा बाइंग के अंदर, तो अपसाइड का मूवमेंट 7+20, ठीक है। अच्छा बट 312.60 यहाँ पे आके समझ लो कि मार्केट ऊपर की ओर ना जाके सपोर्ट ना बना के नीचे की ओर ही सस्टेन हो जाती है, ठीक है, तो गेम नीचे की ओर ही होगा, ठीक है। बट यहाँ पे देखो इतना आसानी से नहीं, थोड़ा अपना मैच्योरिटी को भी यहाँ पे दिखानी पड़ेगी, ओके, समझना पड़ेगा, कॉपी पेस्ट में कुछ नहीं होगा, थोड़ा समझना पड़ेगा, बट ओवरऑल स्ट्रक्चरल गेम ऐसे काम करता है। 7-20 यानी कि -7 -20 यानी कि 7 पॉइंट का माइनस में जा सकते हैं और अगेन 20 पॉइंट का एक अप डाउन साइड में जा सकते हैं। टोटल मूवमेंट 27 से 28 पॉइंट के आसपास फिलहाल दिख रही है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन है, डाउट है, कमेंट में लिखिएगा, सॉल्व कर देंगे। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।